हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT JEE 2023 में देने वाले हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया स्टूडेंट बूट कैंप जो कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसमें इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स आपके लाइव सेशंस लेने वाले हैं। 7 डेज 22 एजुकेटर्स 30 सेशंस, यहाँ पर आप ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो और विन करते हो तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 2 ईयर। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको दे रखा है डे वाइज कौन कौन से दिन आपको कौन से टीचर क्लास लेने वाले हैं। और हाँ, जब आप एनरोल करो, एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आप हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेज जरूर यूज़ करना स्टूडेंट। स्मार्ट स्टडी क्लासेज ये हमारा प्रोमो कोड है। इससे क्या होगा कि अगर आप इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पर आपको 50% डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का, क्योंकि स्टूडेंट जितना भी पोर्शन है हिंदी का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब शुरुआत में गद्यांश को कैसे करते हैं, पद्यांश को कैसे करते हैं स्टूडेंट, ये पोर्शन रह गया जो कि हम बोर्ड टाइम पे आपको कराने वाले हैं। उधर संस्कृत में आपको पता है हिंदी अनुवाद वो भी स्टूडेंट अभी हमारा रह गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम से पहले कराई जाएंगी। ठीक है, टेंशन मत लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको लास्ट में ही समझ में आने वाली हैं। और देखो, हिंदी अनुवाद हो गया, फिर गद्यांश पद, इनकी ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो टेंशन मत लो। और स्टूडेंट आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक और कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ। बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ये पोर्शन जो है स्टूडेंट वो 10 मार्क्स का आता है। तो अब आपके 3 या 4 दिनों में 10 मार्क्स हम कंप्लीट कराने वाले हैं और इसी टाइप से हमारा पूरा रिविजन चलता रहेगा। टेंशन मत लो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी सर क्या क्या हट चुका है। तो देखो मैं बात करूँ स्टूडेंट, जो लेखक हैं, ठीक है, जो हमारा गद्य वाला पोर्शन है उसमें स्टूडेंट टोटल जो नंबर ऑफ लेसन्स थे वो 6 थे। ठीक है, 6 में से इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, 2 लेसन्स को हटा दिया, जिसमें आपका दूसरा लेसन और जो चौथा लेसन है, सॉरी दूसरा लेसन और स्टूडेंट आपका 5वां लेसन। ठीक है ना, ये 2 लेसन आपके हटाए गए हैं। अब आपके देखो, एक तो आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये नहीं पढ़ना है, इसको आपको तैयार नहीं करना है। दूसरा स्टूडेंट हरिशंकर परसाई, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख रखे हैं स्टूडेंट, इनमें से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पढ़ना है। और एक और हम आपको करा देंगे जिससे कि आपका कोई भी बाहर ना जाए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का करा देंगे। ठीक है ना, कल करा देंगे उसको, जिससे कि आपको वो भी तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको केवल और केवल ये 2 पढ़ने हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पढ़ लेना। बट लेकिन जो कवियों की बात करें स्टूडेंट, तो आपको कवियों में सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कवियों में इन्होंने क्या किया है, जो मैथिली शरण गुप्त का है केवल एक पोर्शन उठाया है इन्होंने, ना कि मैथिली शरण गुप्त का पूरा पार्ट जितना भी है उसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको कवियों के तो सारे पढ़ने हैं, बट लेखकों में आपको ना तो ये पढ़ना अब और ना ही ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आपको 2 तो ये तैयार करने हैं, इसके साथ साथ में आपको एक जी सुंदर रेड्डी का है वो करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और जैसे हम बोले स्टूडेंट, आपको वैसे ही लिख कर आना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग मत लगाना, आपको तभी पूरे मार्क्स मिलने वाले। ठीक है बच्चों, चलो ये तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, ये आपको तैयार नहीं करना है बच्चों। अब आपको जो तैयार करना है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो, इनको लिखना है आपको ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि बच्चों अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय व कृतियां बताइए। तो अब आपको जीवन परिचय नहीं फोकस करना। पहले क्या होता था, जीवन परिचय कृतियां पूछी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट आपसे साहित्यिक परिचय कृतियां पूछी जाएंगी। तो आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो जीवन परिचय आप थोड़ा सा बता सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड वो बता दी हैं। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के एक महान लेखक थे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। इनका जन्म कब हुआ, तो सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा। ठीक है ना, कब हुआ, 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, बलिया जिले के दुबे का छपरा एक नामक गाँव है, वहाँ पर हुआ था। क्लियर है। अगर हम इनके पिता के नाम की बात करें बच्चों, तो इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था बच्चों ज्योतिकली देवी। क्या था, ज्योतिकली देवी। और इनकी जो डेथ है, मृत्यु हुई, वो हुई 19 मई सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, 1979 में। सन 1949 ईस्वी में ने डीलिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। ठीक है ना, पद्म एक विभूषण होता है, एक भूषण होता है, ठीक है ना शायद, और एक पद्म श्री भी होता है। तो पद्म श्री से बड़ा पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उससे बड़ा भारत रत्न होता है। ये सारे सम्मान होते हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं अगर कोई अच्छे काम करता है तो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक बता दिया, इतना आप लिख दोगे। उसके बाद बच्चों आपको स्टार्ट करना है साहित्यिक परिचय।
साहित्यिक परिचय में क्या होगा कि इन्होंने साहित्य में जो भी योगदान दिया, जिस टाइप से भी योगदान दिया है, वो बातें हम लोग साहित्यिक परिचय में लिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अपना ही स्थान, एक अलग ही स्थान, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे योगदान दिए हैं। इनका साहित्यिक परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। नंबर 1, निबंधकार के रूप में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान निबंधकार थे। इनके निबंधों में सामान्य जीवन की, जो हमारी जनरल लाइफ होती है, उसकी गतिविधियों, क्रियाकलापों आदि का चित्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारी जनरल लाइफ होती है उस और हम क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें इनके निबंध में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आलोचक के रूप में, ये एक महान आलोचक भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान आलोचक भी थे। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है, इसमें भावात्मक अधिक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे निबंधकार भी थे, एक अच्छे आलोचक भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। कौन कौन से हैं वो? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। ये 4 उपन्यास हैं जो कि द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। द्विवेदी जी एक महान उपन्यासकार भी थे। क्लियर है बच्चों? तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। छोटी छोटी बातें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो और इसी टाइप से लिख कर आते हो तो बोर्ड परीक्षा में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ललित निबंधकार के रूप में, इसको बात करते हैं। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। ये एक ऊंचे दर्जे के ललित निबंधकार थे। इनके ललित निबंधों में भावुकता, सरसता और रसास्वादन भी स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है ना, ये सारी हिंदी की भाषाएं होती हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। कृतियों की बात करें बच्चों तो निबंध संग्रह, इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य की बात करें तो सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी क्या है बच्चों? आलोचना साहित्य हैं। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनके स्टूडेंट इतिहास हैं। ठीक है ना। उसके बाद उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं की बात करें तो प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा वचन आदि। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका क्या, ये आपको जरूर लिख के आना है कृतियां, क्योंकि देखो जो साहित्यिक परिचय होता है उसके लिए बच्चों 3 मार्क्स होते हैं और 2 मार्क्स होते हैं आपकी कृतियों के लिए। तो अगर आपने देखो कृतियां 1-2 इसमें से कम कर दी तो भी चल जाएगा, तो भी चलेगा, बट ऐसा मत करना कि आप सारी हटा दो। तो आपको इसी तरीके से साहित्यिक परिचय कृतियां लिख के आनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो हम रिवीजन सीरीज में आपको जल्दी ये रिवीजन खत्म करा देंगे। और बात रही प्रीवियस पेपर की हिंदी के, तो वो भी आपको कराए जाएंगे, बट अभी यार उनकी जरूरत नहीं है। अभी पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लो बच्चों आप, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए। और देखो हिंदी गद्य के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराई थी। हिंदी साहित्य की बात करें उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं, तो इसी वजह से हमने उनको पहले स्टार्ट नहीं किया है। उनकी वीडियोस आप हमारी जो प्लेलिस्ट थी उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं खींचेंगे जिससे आपका ज़्यादा नुकसान हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।